जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे थे पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा जलपान के बारे में कि हमें जल कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए। जैसे कि हम चाय कॉफ़ी इत्यादि का सेवन करते हैं तो तुरंत जल ना पिएं, कोई फल खा के तुरंत जल ना पिएं, फैट रिलेटेड चीज़ें ड्राई फ्रूट्स या मेवा वगैरह खाया है तो उसके बाद तुरंत जल ना पिएं, भोजन के तुरंत बाद जल ना पिएं, इससे उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। भोजन का परिमाण और उपवास। अनेक व्यक्तियों को यह प्रश्न कुछ अटपटा सा प्रतीत होगा कि प्रतिदिन कितनी मात्रा में भोजन किया जाए। एक सामान्य ग्रामीण भी इसके उत्तर में तुरंत कह देगा कि इसमें सोचने समझने की क्या बात है, जितनी भूख हो उतना ही खाया जाएगा। यह उत्तर देखने में तो सही जान पड़ता है, पर वास्तव में यह समस्या इतनी सहज नहीं है। गरीबों की दृष्टि से तो इसमें विशेष उलझन नहीं है, क्योंकि उनको प्रायः पूरा खाना ही भाग्य से मिलता है। पर धनी और मध्यम वर्ग के व्यक्ति इस संबंध में प्रायः विपरीत आचरण करते देखे जाते हैं। कहने को तो वे भी भूख लगने पर ही खाते हैं, पर ज़्यादातर उनके खाने की कसौटी भूख से नहीं स्वाद की होती है। ऐसे घरों में प्रतिदिन इस बात पर विचार किया जाता है कि आज कौन कौन साग दाल और अन्य भोजन बनाए जाएं। इस विषय में वे ना तो पदार्थों के गुण दोष की निगाह से विचार करते हैं और ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर निर्णय करते हैं। उनके विचार करने का आधार प्रायः स्वाद होता है, और यदि मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हुए तो खर्च की निगाह से भी विचार करना पड़ता है। ऐसे लोगों को आप प्रायः यह कहते सुन सकते हैं कि आज तो अमुक तरकारी और अमुक व्यंजन बड़ा स्वादिष्ट बन गया, इससे 2 रोटी ज्यादा खा ली गई और पेट भारी जान पड़ रहा है। ऐसे लोगों के लिए भोजन के परिमाण पर विचार करना निसंदेह आवश्यक और महत्वपूर्ण मानना चाहिए। शरीर के वजन के अनुसार भोजन का परिमाण। आहार विशेषज्ञों ने इस विषय पर कई दृष्टियों से विचार किया है। उन्होंने शरीर के वजन, आयु, शारीरिक श्रम, मौसम आदि की दृष्टि से आहार के परिमाण का विवेचन किया है। उनका मोटा हिसाब यह है कि साधारण मनुष्य को अपने शरीर के वजन से 160वें भाग के बराबर आहार प्रतिदिन करना आवश्यक है। जिन लोगों को ज़्यादा मेहनत का काम करना पड़ता है, उनको अपने वजन के 112वें भाग के बराबर खाना आवश्यक होता है। इसका आशय यह निकला कि यदि किसी व्यक्ति का वजन 1.5 मन हो तो उसे 7 से 6 छटांग तक सूखे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान ने 1.25 मन वजन वाले व्यक्ति के लिए परिमित भोजन की एक तालिका बनाई है, जिसमें बतलाया है कि जो लोग कोई खास मेहनत का काम नहीं करते और आराम की जिंदगी गुजारते हैं, उनको प्रोटीन वाले पदार्थ 1 छटांग, श्वेतसार जातीय पदार्थ 6 छटांग, चिकनाई वाले पदार्थ 2 तोला और क्षार युक्त पदार्थ 1 तोला, कुल मिलाकर 8 छटांग जल का भार पृथक समझा जाए। खाद्य पदार्थ जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त समझे जाने चाहिए। जो लोग साधारण परिश्रम के कार्य करके जीवन निर्वाह करते हैं, उनको शारीरिक पूर्ति के लिए 10 से 12 छटांग और कठिन परिश्रम वालों को 14 छटांग तक खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। इसमें संदेह नहीं कि उपर्युक्त हिसाब किताब काफी सोच विचार कर और जांच पड़ताल के बाद निकाले गए हैं और बहुसंख्यक मनुष्यों के लिए सही भी हैं, पर फिर भी वैज्ञानिक जीवन में साधारण मनुष्यों के लिए भोजन को सदैव तौलकर खाना या उसके परिमाण और तत्वों पर रोज विचार करके खाना संभव नहीं है। इसलिए हमको विशेष ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि अपने दैनिक कार्यों की पूर्ति ताकत और चुस्ती से करते रहें और हमको उससे किसी प्रकार की थकावट या हानि का अनुभव ना हो। डॉक्टरों के मतानुसार 25 वर्ष की आयु के बाद शरीर की वृद्धि रुक जाती है और हमारा भार पूर्ववत बना रहता है। इसलिए यदि हम 3 महीने या 6 महीने बाद अपना वजन की जांच करते रहें तो यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे भोजन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम बिना कठिनाई के अपना काम करते रहते हैं और हमारा वजन भी ठीक जैसे का तैसा बना रहता है तो भोजन को ठीक समझना चाहिए। आयुर्वेद के आचार्यों का मत, आहार के संबंध में खोज करने वाले लोगों ने इस प्रकार के और भी अनेक तालिकाएं बनाई हैं और तत्संबंधी ग्रंथों में विभिन्न पेशों के करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रत्येक उपादान के संबंध में काफी विचार किया है।
उन सबको पढ़कर अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि ये तालिकाएं हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन कर सकती हैं, पर हमको अपने लिए उचित परिमाण का निर्णय स्वयं ही करना पड़ेगा और उसमें मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कुछ खाया जाए वह अपने शरीर की अवस्था और शक्ति पर विचार करके ही ग्रहण किया जाए। यही आदिकाल ऋषियों का उपदेश है। आयुर्वेद के सबसे प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में लिखा है, मात्रा शीस्यात् आहार मात्रा पुनराग्नि बलापेक्षिणी द्रव्यापेक्ष्याच त्रिभाग सौहित्यम च गुरुणा उपदिश्यते लघूनाम पिच सौहित्यम अग्नेर्युक्त रथम। अर्थात मनुष्यों को भोजन परिमित मात्रा में करना चाहिए, वह उतना ही हो जो अपनी पाचन शक्ति के अनुसार हो। फिर गुरु पाक देर से पचने वाले और लघु पाक शीघ्र पचने वाले खाद्य पदार्थों का भी ध्यान रखना चाहिए। पचने में भारी पदार्थों को आधा या पौन पेट भरकर ही खाना चाहिए और पचने में हल्के पदार्थों को भी भूख से कम ही खाना चाहिए, जिससे जठराग्नि का बल बना रहे। इसी बात को वैद्यक ने दूसरे प्रामाणिक ग्रंथ भाव प्रकाश में इन शब्दों में कहा है, कुचेर भाग द्वये भोज्यस्तृतीय वारिपूर्येत वायु संचरणार्थाय चतुर्थम वेशेष्यते। अर्थात आमाशय के 2 भाग भोजन से और 1 भाग पानी से पूर्ण करें और चौथा भाग वायु संचरण के लिए खाली छोड़ दें। यह परिमित मात्रा का स्वाभाविक नियम हो सकता है और उसका पालन करना हमारे ही हाथ में है। हम इस बात को समझ लें कि जितना भोजन अच्छी तरह से पच सकता है उतना ही हमारे लिए हितकारी होता है और उसी से हमें पूरी शक्ति और स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। यदि हम उससे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, स्वाद के वशीभूत होकर पेट को ठूस ठूस कर भर लेते हैं, तो उसका नतीजा सदैव बहुत हानिकारक होगा। वह कभी ठीक तरह से नहीं पच सकता, उसमें कब्ज और अजीर्ण की उत्पत्ति होगी अथवा वह अधपके रूप से ही बाहर निकल जाएगा। उससे ताकत मिलना तो दूर रहा, उसे बाहर निकालने में हमारे शरीर को पूर्व संचित शक्ति का अपव्यय होगा और हम कमजोर होते जाएंगे। इसीलिए भोजन में स्वाद के कभी वशीभूत नहीं होना चाहिए और सादा सुपाच्य खाना परिमित मात्रा में ग्रहण करना ही हर तरह से हमारे कर्तव्य है। हमारे घरों का वर्तमान वातावरण। जो व्यक्ति स्वस्थ जीवन के महत्व को समझते हैं वे आहार के विषय में सदैव सावधान रहते हैं। फिर भी हमारे अधिकांश घरों में जैसा वातावरण पाया जाता है और नाते रिश्ते और मित्रों के यहाँ जिस प्रकार भोजन खिलाने का आग्रह किया जाता है, उससे थोड़ी बहुत अनियमितता और भोजन संबंधी गड़बड़ी हो जाना असंभव नहीं है। फिर सब प्रकार के खाद्य पदार्थों के प्रभाव को समझना और सदैव उचित पदार्थ पा सकना भी बहुत सहज कार्य नहीं है। इसके फल से पाचन क्रिया में बहुत कुछ कमी पड़ जाती है और पेट में दूषित मल जमा हो ही जाता है। यदि समय समय पर इस मल को निकालकर पाचक अंगों की सफाई का प्रयत्न नहीं किया जाएगा तो उनमें रोग उत्पन्न होंगे और फिर वे समस्त शरीर पर बुरा असर डालेंगे। इस अवस्था के सुधार का एकमात्र स्वाभाविक उपाय यही है कि हम हर सप्ताह या 15 दिन में 1 दिन उपवास रखा करें। ऐसा करने से आमाशय को 1 दिन की छुट्टी मिल जाती है और उसकी शक्ति पाचक यंत्रों की सफाई करने तथा जमे हुए मल को बाहर निकालने में लग जाती है। उपवास की उपयोगिता। इस प्रकार के सामयिक उपवास से स्वास्थ्य रक्षा में बहुत अधिक सहायता मिलती है। इसी तथ्य को दृष्टिगोचर रखकर भारत के प्राचीन धर्म विधायकों ने एकादशी, रविवार आदि के व्रतों का प्रचार किया। यदि व्रतों का नियम पूर्वक पालन किया जाए और उस समय कुछ भी न खाकर आमाशय को वास्तव में विश्राम करने दिया जाए तो हमारे शरीर के भीतरी विकार बहुत कुछ बाहर निकल जाएंगे और हम रोगों के खतरे से अधिकांश में मुक्त हो रहेंगे। यह 1 दिन का उपवास बिना किसी भय या आशंका के सदैव करते रहना ही चाहिए। इससे सिवाय लाभ के किसी प्रकार की हानि तो किसी दशा में भी नहीं हो सकती। हाँ, यदि कोई रोग उत्पन्न हो गया हो और उसके लिए अधिक दिनों तक उपवास करने की आवश्यकता हो तो किसी योग्य चिकित्सक की सलाह से काम करना चाहिए। तो अभी तक हमने आज के टॉपिक में पढ़ा उपवास की आवश्यकता और हमें किस परिमाण में भोजन करना चाहिए। पूरा पेट भर के नहीं कर लेना चाहिए। आमाशय के 4 भाग करें और उसमें 2 भाग सॉलिड, 1 भाग लिक्विड और 1 भाग एयर के लिए छोड़ दें।
तो ये हमारा आज का था। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।